औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। आज बहुत ही खूबसूरत सा कपल हार्ट आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। बहुत प्यारा सा डिज़ाइन है। तो ये है इसकी सारी लुक, बहुत ही क्यूट सी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमें इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए वो देख लीजिए। 2 कलर की हमें ऊन चाहिए है, तो मैंने यहाँ पे रेड और गोल्डन लिया है। उसके बाद कॉटन चाहिए है, उसकी फिलिंग के लिए क्रोशेट हुक चाहिए है। मैंने यहाँ पे 5.0 का यूज़ किया है। और ये एक यार्न नीडल चाहिए होगी। एक तो कुछ इसमें स्टिचिंग भी करनी पड़ेगी और इसके ऊपर जितने भी फीचर्स हैं उन्हें इन्हेंस करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक ब्लैक थ्रेड भी लिया है। अगर आपके पास आर्टिफिशियल आइज़ हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हो, और अगर रुई नहीं है तो फिर आप इसमें जो है रफ़ क्लॉथ्स भी डाल सकते हो और जो फाइबर होता है वो भी डाल सकते हो। बट मेरे लिए मेरे पास कॉटन था तो मैंने वही ले लिया। ठीक है, तो आप कुछ भी ले सकते हो। मैजिक रिंग के साथ स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, और इसमें हमें करने हैं 10 सिंगल क्रोशिया। ये चीज़ याद रखिएगा, ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है। और उसके बाद आप देखते जाएंगे अगर कितने मज़े से हमारा सारा वो बन जाएगा। ये मेरे 10 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गए हैं। तो अब ये जो मैजिक लिंक का एक थ्रेड था उसको हम पुल कर लेंगे ताकि हमारी मैजिक रिंग क्लोज हो जाए। और उसके बाद जो हमारा फर्स्ट चेन 1 करके स्टार्ट करते हैं, तो जो चेन 1 थी उसके अंदर से ना आपने एक सिंगल क्रोशिया बना देना है। यहाँ पे हमने इसको स्टॉप नहीं करना है, हम वहाँ से उसको ऊपर से लेके चले जाएंगे। और उसके बाद आपने हर सिंगल क्रोशिया में डबल डबल सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, मीन्स 10 के ऊपर आपने 20 सिंगल क्रोशिया क्रिएट करने हैं। ये हमारी जो हार्ट है उसका बेस तैयार हो रहा है, इस बात को माइंड में रखिएगा। एक एक सिंगल क्रोशिया में आपने डबल करना, और ये चीज़ बस एक बार होगी, उसके बाद फिर सिंपल सिंगल ही होगा। बनाने के बाद याद रखें कि जो पहला सिंगल क्रोशिया आप बनाएंगे ऊपर की रो में, उसमें आपने एक स्टिच मार्कर ज़रूर लगा देना है। लेकिन मैं यहाँ जुगारू काम कर रही हूँ, मेरे पास स्टिच मार्कर नहीं था, सेफ्टी पिन भी नहीं नज़र आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे बॉबी पिन लगा लिया। आप सिर्फ क्रोशेट की मदद से यहाँ पे थ्रेड भी डाल सकते हो। ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आगे मैं अपनी टूल किट को जब इन्हेंस करूँगी इंशाल्लाह ताला, तो फिर उसमें स्टिच मार्कर्स भी आ जाएंगे। तब तक मैं हमेशा से जो है ये बॉब पिन के साथ ही काम चलती हूँ और बहुत अच्छे से चलता है। अब लास्ट वाले में जब मैंने 2 सिंगल क्रोशिया बना दिए हैं, तो जो हमने बॉबी पिन पहले वाले में ऐड की थी ना, उसको अब आपने लास्ट वाले में जो हमने लास्ट 2 बनाए हैं उसके में लगा देना है। तो ये हमारी जो गाइडलाइन हो जाएगी। अब ये हमारा लास्ट हो जाया करेगा, और ये जो मैं अभी बना रही हूँ ये वाला हमारा हर रो का फर्स्ट होगा। और हमें बनानी है तकरीबन 6 रो इसी पैटर्न पे बनानी है। और ये रो 3 मैंने स्टार्ट कर दी है। अब ये देख लो, इसी तरह आपने अब नीचे 10 के ऊपर 20 किए थे, लेकिन अब हमने हर 20 के ऊपर 10 ही बनाने जाना है। तो ये रो 4 के बाद मैंने आपको बता दिया कि आपने रो 6 तक इस तरह से बनाना है, जैसे मैंने रेड पार्ट बना लिया था पहले ही। तो 6 आपने कंप्लीट करने के बाद अब हम इनको एक साथ अटैच करेंगे, जिससे हमारा जो हार्ट है वो अपनी लुक में आता जाएगा। सबसे पहले आपने इस तरह से दोनों के लूप्स को जो है वो छोटा कर लेना है, और किसी भी एक लूप को पीछे रखें और एक को आगे रखें, ये आपकी मर्ज़ी कौन से वाले को करते हैं। और फिर उस वाले लूप को दूसरे के अंदर से गुजार लें, और वो एक स्लिप स्टिच की तरह हो जाएगा, और उसके बाद वो एक ही यॉन में हो जाएगी। और इसके बाद ये जो रो 8 है, इसमें आपने सिर्फ जो है वो 20 रेड के ऊपर और 20 जो वाइट है इन दोनों के ऊपर, मींस टोटल 14 सिंगल क्रोशेट के ऊपर सिंगल क्रोशेट ही बनाते जाना है, ईच ऑन ईच। ठीक है, ईच के ऊपर ईच ही बनेगा। तो इसी तरह से बनाते बनाते, लेकिन बात ये याद रखने कि जब हम रेड वाले 20 के एंड पे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं पहुँच के आ गई हूँ, तो यहाँ पर हमने नीचे से निकालने के बाद हम दूसरा जो वाइट वाले का यॉन है उसको इस तरह से लेके
निकाल लेंगे, ठीक है, पुल थ्रू करना है। और उसके बाद ये हमारा जो यॉर्न है वो चेंज हो जाएगा और हमारा वाइट यॉर्न जो है वो हमारे क्रोशेट हुक पे आ जाएगा। और उसके बाद हमने वाइट वाली साइड पर अपनी मेकिंग स्टार्ट कर दी है। हमेशा जो लास्ट वाला है उस पर आपने कलर चेंज कर देना है, दैट्स इज़ द माई पॉइंट। अब इसके बाद ये ज़ाहिर है रो 8 का ही हिस्सा है, तो मैंने इसके ऊपर भी सिंगल क्रोशेट बना दिया। अब हमारी स्टार्ट होगी रो 9। रो 9 में क्या करना है वो मैं साथ साथ आप लोगों को डिटेल के साथ जो है वो दे रही हूँ। सबटाइटल्स भी मैंने दिए हैं, आप उससे भी देख सकते हो, साथ में वो भी बता रही हूँ। सबसे पहले आपने बनाने हैं 2 सिंगल क्रोशेट, जैसे कि मैंने बनाया है, ठीक है, वो देख सकते हैं। पीछे हमारा जो वाइट वाला हिस्सा था वो कैसे अटैच हो गया है, थोड़ा जूम कर लूँ। उसके बाद आपने बनाने हैं एक डिक्रीज़, ठीक है, एक डिक्रीज़ बनाना है जो कि इस तरह बनेगा। 2 सिंगल क्रोशिया के आगे आगे के लूप आपने उठाने हैं, उसके बाद उनमें से निकालना है एक बार और फिर आपका वो बन जाएगा। उसके बाद आपने 12 सिंगल क्रोशिया करने हैं। 12 सिंगल क्रोशिया मैंने कहा थोड़ा सा स्किप कर देना चाहिए, नहीं मेरा जो है वो 12 के कंप्लीट होते के पास आ गया है। तो जो डिक्रीज़ है वो आपने बहुत ही अच्छे से बनानी है। देखें, एक सिंगल क्रोशिया के आगे से आपने हुक में से उठाया, फिर दूसरे के फ्रंट साइड का सिर्फ हमने यॉर्न लेना है। उसके बाद एक बार ऐसे निकाल के और 2 रह जाएंगे, उसके ऊपर फिर हमने सिंगल क्रोशिया वाला सीन करना है। इसके साथ ये होता है कि ये हमारा जो स्टिच है वो स्किप भी हो जाता है और फिर हमें नज़र भी नहीं आता। मतलब देखने में जब हम इसे बना के देखेंगे तो कहीं से भी ये आइडिया नहीं होगा कि हमने बीच में कुछ स्टिचेस को स्किप किया है, ठीक है। ये हमारा यहाँ से कंप्लीट हो गया। 2 सिंगल क्रोशेट, 12, उसके बाद 1 डिक्रीज, उसके बाद फिर 12 सिंगल क्रोशेट, उसके बाद फिर 2 सिंगल क्रोशेट के बाद अब हम नेक्स्ट साइड पे वही सेम चीज़ चलाती है। मैं यहाँ भी थोड़ा सा आपको दिखा दूँगी इस तरह से। जो है वो कलर चेंज करने के बाद दोबारा 2 क्रोशेट बना दिए। अब एक सिंगल मतलब 1 डिक्रीज बनेगा। ये बनता 2 क्रोशेट के ऊपर है, ठीक है, 2 स्टिचेस के ऊपर बनता है, लेकिन ये काउंट 1 होगा, ठीक है। ये 1 डिक्रीज और उसके बाद 12 सिंगल क्रोशेट आपने करने हैं, फिर एक डिक्रीज आएगा और उसके बाद फिर 2। तो ये हमारा कंप्लीट हो गई है रो 9, ठीक है। ये कलर चेंज कर दिया। अब इसके बाद हमारी शुरू हो जाएगी रो 10। साथ साथ मैंने कंप्लीट A to Z आप लोगों के लिए नीचे सबटाइटल्स लगा दिए हैं, आप उसको भी अपनी आसानी से रोक के पढ़ सकते हो। सॉरी, वो रो 8 कंप्लीट हुई थी, अब रो 9 हो गई। इसमें टोटल 16 रोज़ हैं जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। सॉरी, वो रो 8 थी, अब ये रो 9 है। इसमें भी 2 सिंगल क्रोशेट करने हैं, फिर एक डिक्रीज आएगा और उसके बाद आपने 10 सिंगल क्रोशेट करने हैं। मतलब इसका जो मेन चीज़ है वो मैं ये बताऊं कि आपने 8 से लेकर 16 तक हर बार जो बीच के जो सिंगल क्रोशेट हैं उनको कम करते जाना है। जैसे कि 12 से शुरू हुआ है, इस राउंड में 10 होंगे, अगले राउंड में 8 होगा, उससे अगले में 6 होगा। इस तरह आपने हर बार सेंटर के सिंगल क्रोशेट जो हैं उनको माइनस करते जाना है 2-2 के साथ। तो इस तरह हमारी ये चीज़ शेप में आती जाएगी। अब ये रो 9 स्टार्ट हो रही है और मतलब स्टार्ट नहीं हो रही, ऑलमोस्ट एक साइड उसके एंड पे आ जाए। ये डिक्रीज बना दिया, इसके बाद 2 सिंगल बन जाएंगे और फिर हम अगले वाले पे चले जाएंगे। भाई मैं बीच में कंफ्यूज हो गया, मैंने 8-9 कर दिया था, अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं लग रही वापस जाके उसको स्किप करने की, तो तुसी चला लो, ठीक है। अभी मैं कलर चेंज करके वाइट वाली साइड पे आ गई हूँ। और ये देखें, थोड़ा थोड़ा मैंने वाइट का थोड़ा थोड़ा बताया है क्योंकि बहुत इजी सी चीज़ है। मैं सारा बता के वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी यार, कसम से। रिकॉर्डिंग में जो आप लोगों को बताऊँ ना, ये 2 घंटे की वीडियो बनी थी, छोटी सी उसकी, क्योंकि मेरा होता है डिटेल से बताऊँ और इसके तकरीबन सारे ही वो चीज़ बताने वाले थे। मुझे लगा कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए, तो उसके वजह से फिर मैंने हर राउंड को किया। हालांकि बेसिकली बात यही थी कि 2-2 स्किप करने पर मुझे फिर भी मुश्किल लगा, तो उस तरह से डिस्क्राइब करने में मैंने कहा चलो रिकॉर्ड करते हैं, कोई बात नहीं, देखने वाला बंदा देखेगा भाई। तो इतनी प्यारी चीज़ बना रहे हैं। अब हमने रो 10 बनानी है। रो 10 कंप्लीट करने के बाद हम जो है ना इस पे लगाएंगे बाजू जो हमने बनाए हैं, जो इस चीज़ इसकी जान है कसम से। तो ये एक डिक्रीज बना दिया। अब इसके बाद हम 8 सिंगल क्रोशेट बना रहे हैं, ठीक है।
सेंटर में जो हम बना रहे हैं वो 8 होंगे। तो ये मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ स्टार्ट से, फिर थोड़ा सा एंड से दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। क्योंकि बीच में जो मैंने आप लोगों के लिए नीचे कंप्लीट लिख लिया है ताकि हर लैंग्वेज वाला इजीली उसको रीड कर ले और उसको समझ सके, पूरी कोशिश की है मैंने आपके लिए कंप्लीट सबटाइटल ऐड करने की। उसके बावजूद भी मैंने कहा चलो मैं अपनी उर्दू स्पीकिंग बहनों के लिए तो बताती हूँ डिटेल से अपनी भी। ज़ाहिर है भाई, अब इस ज़ुबान को भी तो हम बंद नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने ये आप लोगों को दिखा दिया है कि बस इस तरह आगे डिक्रीज़ बना दें, इस राउंड को कंप्लीट कर दें, क्योंकि इसके कंप्लीट होने के बाद हमने ना इस पर बाजू लगाने हैं। और ये आपकी मर्ज़ी है, आप कौन सी साइड को आगे रखते हो, कौन सी साइड को पीछे रखते हो, कोई ख़ास जो इसमें ना साइड। चलो जी, अब हम बनाएंगे इसका जो फर्स्ट हैंड है। इसको डिटेल से बनाना मैंने बताया, दूसरे को सेम आपने कॉपी कर लेना है। सबसे पहले हम बिगनिंग करेंगे 13 चेन के साथ, ठीक है। अगर आप लेंथ आपकी मतलब वूल ज़्यादा मोटी है या आपने थोड़ा बड़े साइज़ से बनाया है, 10-20 के पैटर्न को फॉलो नहीं किया, तो फिर आप या कम पे बनाया है तो भी आप जो है इसको अपने उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो 10-20 का जो रेशियो है उसके साथ 13 साइज़, ठीक है। उसके बाद 2 चेन के बाद हमने इसको अटैच किया, फिर उसके बाद 2 चेन की, फिर दूसरे वाले में हमने इसको स्लिप स्टिच किया। ये चीज़ तकरीबन 3 बार हमारी ऐड होगी और ये एक फिंगर के उस पैटर्न को हम बना रहे हैं, ठीक है। बहुत इजी पैटर्न है, बहुत आसानी से आपको समझ आ गया होगा। अब जो मेन स्टिच था जहाँ से हमने बिगनिंग की थी, वहाँ पर आके सबको दोबारा से स्लिप स्टिच ही कर देंगे, ओके। और जो बाकी की पीछे चेन्स रह गई हैं उनमें भी स्लिप स्टिच करते करते हम एंड की तरफ चलते जाएंगे। अपना सफ़र एंड की आखिरत की तरफ शुरू कर रहे हैं। तो चलो भाई, अच्छी बात है यार, अच्छी बातें भी बीच में मुझे आपको बतानी चाहिए। आखिरत की तैयारी भी इंसान को साथ करते रहना चाहिए। चलो भाई, अब काम की तरफ आते हैं। यहाँ पे एंड कर दिया मैंने, यहाँ से पुल आउट कर देंगे ताकि हमारा जो स्टिच है वो सिक्योर हो जाए। सो ये देखो हमारा क्यूट सा हाथ रेडी हो गया यार। कसम से इस वक्त मुझसे अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं हो रही थी। जैसे हम बच्चों के हाथ को देख के एक्साइटेड हो जाते हैं ना, वही हाल था मेरा। और यहाँ पर मैं तकरीबन 8 नंबर वाली रो के पास मैंने इस हाथ को अटैच कर दिया, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो, आप काउंट करोगे और आप 8 से 9 के आगे पीछे अपने हाथ को लगाओगे, वो आपकी एक्यूरेट पोजीशन है, ओके, एग्जैक्ट। क्योंकि 16 रो का हमारा ये पैटर्न है, ठीक है। 16 को हमने हाफ किया तो ज़ाहिर है 8 के अराउंड ही हम अपना लगाएंगे ताकि वो एग्जैक्ट मिडल में हमारा हाथ आए। तो बस इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और ज़्यादा इतनी बड़ी बात नहीं है। या फिर आपको जैसे भी ठीक लगे आप थोड़ा बहुत अपनी भी एडिशन कर सकते हो। सुई की मदद से हमने दोनों धागों को नीचे की तरफ निकाला है, ठीक है, ताकि हमारा हाथ बहुत नेचुरल लगे। और देखें बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हमने वहीं से अटैच करके निकाला और वहीं पर बनाना शुरू किया। तो अब यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे टाइटली और फिर अपने ये जो धागे हैं ना उसको अंदर ही सिक्योर कर देंगे। अब जो आगे वाली हाथ है जो मेन मतलब उसको भी हम सेम तरीके से अटैच करेंगे, धागा डालेंगे और एक सिरे को भी ऊपर से नीचे की तरफ निकालेंगे और दूसरे को भी नीचे से, और नीचे से आके फिर हम इसको नॉट लगा के धागे को अंदर ही घुसा डालेंगे। क्योंकि हमें तगड़ी फीलिंग चाहिए, तो धागे कट करने का कोई फ़ायदा नहीं, अंदर ही है, थोड़ा मतलब बेस बन जाएगी। तो जितने भी हमारे एक्स्ट्रा थ्रेड होंगे ना, हमने उन्हें कट नहीं करना, बस अंदर ऐसे घुसा देंगे। अब हमारी रो 11 स्टार्ट हो गई है, दोबारा से सेम प्रोसेस। और इसमें अब हमने दोबारा सेंटर के 2 जो है वो डिक्रीज़ कर दिए हैं। हमने लास्ट टाइम 8 बनाए थे, अब हम 6 बना रहे हैं। तो अभी यहाँ 2 सिंगल बना दिए, ये एक डिक्रीज़ बना दिया मैंने फर्स्ट वाला, ठीक है। बहुत मज़ा आता है डिक्रीज़ बनाने का। और डिक्रीज़ ना आपने 2 एंगल से बना सकते हो। जैसे स्टार्ट में आपने देखा होगा मैंने ऊपर से ऐसे हुक में डालती थी अपने हुक को, थ्रेड हुक में ऊपर से डालती थी, लेकिन बाद में फिर मैं नीचे से भी अपने हुक को डालती थी। तो दोनों चीज़ें मैंने कवर की हैं, दोनों स्टाइल से आप बना सकते हो। जो प्रो लोग हैं वो ऊपर से भी डाल सकते हैं और जो बिगनर्स हैं वो नीचे वाला चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। उससे जो है ना वो ईज़िली ऐड होता है, ये मतलब डिक्रीज़ ईज़िली बन सकता है। ऊपर में थोड़ा थोड़ा कभी कभी जब टाइटली आपने बनाया हुआ है तो वो फिर थोड़ा सा हार्ड भी हो जाता है। दोबारा 6 बनाने के बाद मैंने डिक्रीज़ बना दिया। उसके बाद अब 2 सिंगल क्रोशेट बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 बनाऊँगी, एक वाला बना दिया और जो दूसरा होता है उसको हाफ बना के तो
फिर जो है ना आपने कलर चेंज कर लेना होता है। यानी ऐसे बाहर से मैंने धागा लाया, ये हाफ हो गया, हाफ सिंगल क्रोशेट का भी हमने हाफ कर दिए। उसके बाद दोबारा से 2 अगले वाले हिस्से के ऊपर मैंने बना दिए वाइट के साथ भी, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से पता लगे। और ये लजी कितना क्यूट लग रहा है इस मोमेंट पे, यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है। मेरा दिल कर रहा था चक्की मार लूँ, इतना प्यारा प्यारा मुझे लग रहा था। और ये मतलब बहुत एक्साइटमेंट के साथ मैंने बनाया भाइयों। तो अब 10 रो हम कंप्लीट करके हमने वाइट हैंड बनाया था, या कुछ भी आप कह सकते हो, एक कलर बनाया था फर्स्ट कलर, और रो 11 कंप्लीट करने के बाद आप दूसरा कलर का हैंड बनाओगे। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है, जो आपके हैंड्स हैं वो इसी तरतीब से अटैच होंगे। उसके बाद ब्लैक मार्कर से मैंने देखो यहाँ पे कितने क्यूट से उसके फीचर्स जो हैं वो ड्रॉ किए हैं। और उसके बाद जो यॉर्न नीडल थी और ब्लैक यॉर्न थी जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, उससे मैंने एक आइज़ बना दी है, और एक आई का हम कंप्लीट मैं ट्यूटोरियल बताऊंगी। और ये चीज़ें हमने बनाने के बाद ना यहाँ पे हमने फिलिंग करनी है। तो मतलब रो 11 के बाद आपने फीचर भी इनहेंस कर लेने, अगर आप थ्रेड के साथ बनाते हो। अगर आपने ग्लू के साथ ऊपर से पेस्ट करने हैं, लाइक आपके पास आर्टिफिशियल आइज़ हैं, और उसके बाद आप सिर्फ एक इस तरह से जैसे मार्कल है, इस तरह से आपने ग्लू लगा के ऊपर थ्रेड का पतला सा लगा दिया, वो भी बहुत अच्छा। लेकिन मेरे पास अनफॉर्चुनेटली फैब्रिक ग्लू भी नहीं थी। यहाँ देखो मेरे हाथ कितने गंदे हो गए मार्कल के चक्करों में। तो यहाँ पे मैं आइज़, ये वाली आई आपको कंप्लीट बनाना सिखा रही हूँ। उसके बाद मैंने लिप्स को जो है ना वो स्किप किया, रिकॉर्ड कर लिया था मैंने, टू बी ऑनेस्ट वाइट वाले का भी रिकॉर्ड किया था, बट मुझे लगा वीडियो बहुत ज़्यादा हो गई है। मैंने कहा मुझे देखने वाली मेरी प्यारी प्यारी क्यूटी सी बहनें बड़ी ज़हीन है भाई, मैंने पूरी आइज़ को बनाना सिखा दिया। हालांकि आइज़ ज़्यादा मुश्किल थी, राउंड उसको लेके जाना था परफेक्टली। तो जब मैंने उसका कंप्लीट ट्यूटोरियल दिखा दिया तो मुझे नहीं लगा कि मतलब अब लिप्स का दिखाना नेसेसरी है, वो आप लोग बहुत ही ईज़िली जो है वो सीख लोगे। और क्योंकि ये पैटर्न सेम फॉलो करना है। यहाँ पे हम राउंड किए हैं, वहाँ पर आपने लिप्स की लाइन के साथ साथ बना के फिर सेंटर में से फिलिंग करनी है। तो ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है, समझ आ जाएगी आपको। लेकिन अगर फिर भी ना आई ना, फिर मुझे एक काम करना, आप लोग कमेंट में बता देना, क्योंकि ये वाला पार्ट मैंने रिकॉर्ड तो किया हुआ, फिर मैं आपको शॉर्ट वीडियोज़ में ना, शॉर्ट वीडियो में इसका वो पार्ट ऐड करके दिखा दूँगी। वरना ये वीडियो कसम से बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, और सिर्फ इस आइज़ और ड्रॉ की वजह से बहुत लंबी हो गई थी। और फिर भी मैंने काफ़ी फास्ट लगाया, ओरिजिनल स्पीड नहीं रखी, वरना इतने में मैनेज कभी भी नहीं होना था, बिल्कुल भी नहीं। और यार ये थोड़ा बहुत पीछे से शोर है, प्लीज़ इसको इग्नोर कर देना। लेकिन मैं तकरीबन 4 दिन से ही वीडियो लेके बैठी हुई हूँ, और ये जो शोर शराबा होता है इसकी वजह से रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, और मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा था कि मैंने कह रही थी बस मुझे अपलोड करनी है। लेकिन क्या करें भाई साहब, ये देखो कैसे मज़े से हमारी आइज़ बनती जा रही है। बताना मुझसे बिल्कुल भी नहीं जा रहा है इसका, ठीक है, सामने रिकॉर्ड है, देखते जाओ कैसे कैसे मोड़ तोड़ के। ये एक चीज़ इसे बता देती हूँ, मतलब मैंने इसको इस तरह से किया है कि फर्स्ट उसमें ना हाफ में ये डी की शेप में रेडी होगा, ठीक है, डी की शेप में आइज़ रेडी होगी। फिर ऊपर के हिस्से का डी जब आप बनाओगे तो परफेक्ट आपकी गोल आइज़ इसकी जो है वो मेन टिप है। और मैंने कहा यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि जब हम मतलब गुजारेंगे एक स्टिच तो पीछे वो वाइट के नीचे से होगा, तो ज़ाहिर है वाइट ऊपर आ जाएगा, तो वो सारी चीज़ कैसे मैनेज करनी है, इसलिए मैंने आइज़ को बहुत डिटेल से बनाया और लिप को स्किप कर दिया, क्योंकि मुझे आइडिया है कि जब आप लोग आइज़ को कम्प्लीटली देख लोगे बनाना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने लिप को किस तरह से करना है। और लिप का इतनी मेहनत भी नहीं है, लिप जिस तरह से मैंने एग्जैक्ट पिन की ये लाइन लगाई हुई इस तरह मुझसे बन नहीं पाया, लेकिन इस तरह एग्जैक्ट बन जाता तो ये और भी क्यूट लगता है। पता है कैसे, और आप बना सकते हो कि आपको सिर्फ फैब्रिक ग्लू लेनी है और सेम इसी पैटर्न पे आपने वो वाइट ग्लू लगा देनी है, और ऊपर बस ये धागे का एक थोड़ा सा ये आधी इंच से भी थोड़ा बनता है, आपने इसको काटना है, और उसके ऊपर जिस एंगल में आपने ग्लू लगाई है उसी तरह आप उसको पेस्ट करके थोड़ी देर के लिए रख दोगे, तो वो आपका सिंगल थ्रेड के साथ बहुत खूबसूरत माउथ बन जाएगा। सिर्फ आइज़ अगर आपके पास नहीं है, आर्टिफिशियल भी नहीं है, तो आइज़ आप इस तरह से खुद बना लो, और लिप को जो है ना वो आपने लगा लेना है, ठीक है। बहुत ईजी टिप बता रही हूँ, बट मेरे पास नहीं था, फैब्रिक ग्लू भी नहीं था, और जिस टाइम मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की दूर दूर तक मुझे कोई ला के देने वाला भी नहीं था। सो इसलिए मैंने कहा चलो भाई, जब हमारे पास अक्ल है, टाइम है और ज़हीन बंदे हैं, तो फिर हम कुछ ना कुछ खुद ही जुगाड़ क्यों ना कर लें,
खामखा ग्लू की वजह से टेंशन लें और वीडियो को लेट करें, लेकिन फिर भी यार एडिटिंग में इतना टाइम लग गया, वॉइस ओवर में इतना टाइम लग गया, लेकिन आखिर मैंने कहा छोड़ो सारे शोर शराबे को मैं ठक हार के खुद ही बनाऊंगी वीडियो। मेरे प्यारे व्यूवर्स समझ जाएंगे। अब ज़ाहिर क्या करें भाई, इन्हें बड़े कोई हम हैं तो है नहीं यूट्यूबर, बस आपकी दुआ चाहिए तो किसी दिन बन भी जाएंगे, कुछ स्टूडियो वीडियो कर लेंगे। आज तो हम गरीब लोग वही घर में बैठे होते हैं, वही आप लोगों के लिए साथ मेहनत कर रहे हैं। ये देखो हाय अल्लाह जी कितनी क्यूट आइज बन गई है मेरी। और यहाँ पे फिर उसी तरह से हमने धागे को नॉट लगा दी और सिक्योर कर दिया और फिर अंदर धागे को अंदर घुसा दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो मैंने हल्की सी झलक ऐड की के मेरा लिप तैयार हो गया। थोड़ा सा मोटा हो गया था उसको सेटल करते लेके, लेकिन फिर भी बहुत क्यूट लग रहा था और उसके हिसाब से सही लग रहा था भाई। अब हाथ से बनाई हुई चीज़ें, हम इंसान लोग तो ऐसी चीज़ बना सकते हैं ना, परफेक्शन तो अल्लाह पाक के पास ही है, वही इतने प्यारे प्यारे आँखें कान मुँह सब कुछ बना लेते हैं। तो अब जो हमने रुई रखी थी उसको अच्छे से इसमें ठूंस देंगे। रुई की भी मैंने हल्की सी यहाँ पे आप लोगों को टिप दी है कि जब आप इसमें फिलिंग करने लगोगे तो इस तरह थोड़ा थोड़ा खोल खोल के जो है ना फिलिंग करनी। और ये देखो मेरे पास ये मोटू सा क्रोशेट पड़ा हुआ था 7.0 mm का, तो उसके साथ मुझे बहुत परफेक्टली ये सेट हो रहा था, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगी कि हाथ उंगली के साथ ना नीचे को प्रेस नहीं होता। और ये देखो मेरा साथ ही रेड वाला भी रेडी हो गया, मैंने दोनों को रेडी कर लिया था बिहाइंड द कैमरा, क्योंकि सब कुछ कैमरे के सामने करना पॉसिबल नहीं है। मैंने पहले डिटेल से बता दिया था कि हमने इसे कैसे ड्रॉ करना है। मार्कर के साथ आपने बना दी बेस, उसके बाद आपने ऊपर से सब कुछ अब बना जो है हमारी रो 12 स्टार्ट हो गई है। रो 12 में भी सेम पैटर्न है और बनाते जाएंगे। सब टाइटल मैंने आपको बता दिया साथ लिख के सारा। तो जूम भी मैंने यहाँ पे आया, मैंने कहा ज़रा ज़्यादा जूम करके दिखा दूँ कि डिक्रीज कैसे करना है। तो लड़कियों ये लोग देख लो, फिर ये मत बोलना कि कोई चीज़ मिस कर दिया आपने। तो बट फनी कमेंट आए रहे थे लास्ट वाली वीडियो पे, तो मैंने वो बोल दिया जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। तो हम सब बोलने में लगे हुए थे रेसिपी पूरी बताया करो कितना गुड़ डालो, तो मैंने कहा इस बार सारी रेसिपी पूरी बताऊंगी। अब ये मत बोल देना कि वीडियो लंबी कर दी, बोलने का नहीं कितना कुछ मैंने इसमें मैनेज कर दिया। देखो फिलिंग मैनेज कर दी, मैंने उसमें आर्टिस्टपन कर दिया है, सारी ड्राइंग की है। यहाँ पे आते आते ना हल्का सा डिफ़िकल्ट हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि ज़ाहिर बीच में फीलिंग होगी है, हार्ट वाट है, थोड़ी रुकावट आ सकती है। तो ये मैंने यहाँ बोल रही थी कि रो 12 कंप्लीट करो, उसके बाद मिलते हैं, ज़्यादा सर ना खाना पड़े मुझे। रो 13 स्टार्ट कर दी है। 1 इनविजिबल डिक्रीज होगा, 2 डबल क्रोशे होंगे और सारा वही सीन चलेगा, ठीक है। मतलब 2 सिंगल क्रोशिया के बाद 1 इनविजिबल डिक्रीज और सेंटर में इसमें जो है वो 2 सिंगल क्रोशिया आ गया है, ठीक है। और उसके बाद फिर 1 इनविजिबल डिक्रीज और उसके बाद एंड पर फिर 2 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पैटर्न है, जैसे हमने 12 से शुरू किया था, तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते देख लो सेंटर के 12 पर आ गया है, ठीक है। रो 13 तक आपका जो बीच वाला है वो 2 सिंगल क्रोशिया पर आ जाएगा। अब 1 डिक्रीज हो गया, तो अब मैंने यहाँ पर 2 बना दिए। अब नेक्स्ट राउंड में हमें डिक्रीज जो है ना वो उसको इंक्रीज करना है, 1 से ज़्यादा उसकी जो है ना वो आगे हो जाएगी। और ये फिर अब इसका ये वाला हाफ आप लोग रेडी कर लो, फिर मिलते हैं दोस्तों। लो जी मेरा यह वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। आगे का रो 14 स्टार्ट करने से पहले इसके बचे हुए एरिया में हमने दोबारा से ऐसे फिलिंग कर देनी। रुई को थोड़ा सा ऐसे खोल दिया, उसके बाद इसमें अच्छे से आपने ठूंस के अपने जो लवी डवी हैं इनको फुल कर देना है। कपल हार्ट बन रहा है तो ज़ाहिर है लवी डवी हुआ ना। कलर आप कोई भी ले सकते हो, मैं एक बार फिर बोल रही हूँ, मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि मेरे पास ये थे और मुझे अच्छा भी लगा ये कॉम्बिनेशन। आप कोई भी ले सकते हो, जैसे कि है व्हाट्सएप ने कितने ज़्यादा दिल आप लोगों से मुतारफ़ करवाए हैं, पर्पल वाइट ब्लैक। तो जो जैसा है ना, जिसको जो पसंद है वो बना दो। अब यहाँ पर हम बना रहे हैं अपनी रो 14 और इसमें जो है ना वो सेंटर में 2 इनविजिबल डिक्रीजेज आ गए हैं और स्टार्टिंग में जो है वो 2 सिंगल क्रोशिया आ गया। तो अब मैंने यहाँ पे सेकंड वाली अपनी डिक्रीज बना दी, उसके बाद 2 सिंगल क्रोशिया बना के कलर चेंज करके दूसरी तरफ हमने चले जाना है। ज़ाहिर है उस वाले भाई को भी बड़ा करने का, बड़ा होने का, मोटा होने का हक है। तो ये एक बना दी, अब दूसरे वाले पे हम दोबारा से एज़ यूजुअल कलर चेंज कर लेंगे। उम्मीद करूँगी कि कलर चेंज करने वाली चीज़ में आप लोगों को कोई भी
मुश्किल या कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। पीछे बड़े आराम से पीछे से उठाएंगे और कलर चेंज हो जाता है। और कलर जो मतलब चेंज हो जाने के बाद ना उसको आपने खींचना लाजमी है, ताकि वो टाँका जो है वो अपनी जगह पे बैठ के सेटल हो जाए। अब ये इस वाइट वाली साइड पे बना दिया, और यहाँ पे मैंने ऊपर कुछ चढ़ा दिए सब टाइटल ताकि अच्छे से नज़र आए। अब हमने रो 15 में 1 सिंगल क्रोशिया, 2 इनविजिबल डिक्रीजेज एंड देन 1 सिंगल क्रोशिया के बाद कलर चेंज, ठीक है। अब हमारे रो 14 के बाद हमारे सेंटर के जो सिंगल क्रोशिया हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। वहाँ पे सिर्फ दो इनविजिबल डिक्रीजेज ही आएंगे। एक बना दी है, अब दूसरी इनविजिबल डिक्रीज मैंने बना दी है। उसके बाद आखिर पे फिर जो है एक सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, ये देखो कितने प्यारे स्मूथ पैटर्न के साथ वो एक लुक भी आया है। और जिस तरह ये चीज़ स्टार्ट होती है ना, जब मैं बना रही थी तो मेरा छोटा भाई है क्यूटू सा, बहुत शरारती है, तो वो मेरे आगे पीछे आप ही इसकी कहाँ से दिल वाली लुक लग रही है आपको, आप बोल रहे हो मैं दिल बना रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा उसने मुझे ट्रोल किया, बहुत तंग किया, और मैं यही बोल रही थी कि बस बेटा देखते जाओ, पता चल जाएगा। लो भाई, हमारी लास्ट एंड नॉट लीस्ट वाली रो आ गई है, रो 16, जहाँ पर हमारे ये क्रोशेट पैटर्न जो है ना वो एंड होने वाला है। तो इस पे हमने 2 इनविजिबल डिक्रीजेज ही बनानी है, जस्ट 2 इनविजिबल डिक्रीजेज, उसके बाद कलर चेंज कर देना है, यानी दोनों तरफ बस 2 इनविजिबल डिक्रीजेज बनानी है और हमारा ये जो है ना वो रेडी हो जाएगा और बहुत अच्छे से इसकी लुक बन के आएगी। एक वाला मैंने बना दिया, ये थोड़ा ज़्यादा सॉरी वो मतलब एक साथ निकल गया था, 2 बार में निकालना है ना, 2 में से निकाल के दोबारा 2 में से ऐसे। तो उसके बाद अब दूसरी वाली डिक्रीज़, रेड की ही दूसरी वाली डिक्रीज़ बनानी है। और ये वाली डिक्रीज़ जब हाफ में होगी ना, ऊपर वाले 2 जब धागे हुक में होंगे, उस टाइम आपने कलर चेंज करना है। इसलिए मैंने यहाँ से कोई भी स्किप नहीं किया। थोड़ी सी जगह थी, मुश्किल वाली थी, लेकिन मैंने स्किप नहीं किया। यहाँ पे थोड़ा सा ज़ायरा आपको वो सख्त हो जाएगी चीज़, तो मैनेज करना। एक बार वो मैंने उसमें से निकाल दिया रेड, अब दूसरे ऊपर के 2 में देखो मैंने कलर चेंज कर दिया। उसके बाद मैंने अब वाइट वाली साइड के 2 इनविजिबल डिक्रीजेज बना रही हूँ। उसके बाद हमने इसको सुई के साथ सेट करना है। वो कैसे करना है वो भी मैंने सारा वीडियो में रिकॉर्ड किया हुआ है, कुछ भी स्किप नहीं किया। तो अब मतलब जब हम ये चीज़ बना रहे होंगे तो माइंड में आ रहा होगा कि भाई हम ये क्यूट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम क्यों बना रहे हैं, मतलब इसका यूज़ क्या है। अक्सर जो है ना हमें चीज़ के अच्छे लगने से या सेटिस्फाई होने से ज़्यादा हमें होता है लाइक पर्पस ऑफ थिंग क्या है। तो अब ये देखो ये चीज़ याद रखना कि वाइट वाले के बाद मैंने दोबारा कलर रेड के साथ इसको एंड किया है और इसको मैंने खींच दिया, तो ये अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। और उसके बाद रेड के साथ 1 चेन करनी है आपने, और ये दोनों धागों को हमने कट कर लेना है, बट लॉन्ग टेल के साथ। आपने एक अच्छा खासा धागा अपना जो है दोनों का छोड़ना है। वो क्यों, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब ये क्रोशेट हमारा एंड रेड के साथ था, तो मैंने पुल आउट किया, और उसके बाद जो वाइट वाले का धागा रह गया था उसको इस तरह से, ठीक है, ये देखो जहाँ से वो हमारा रेड निकला है वहाँ से आपने सुई डाल के इसको, थोड़ी सी फंस जाएगी सुई, लेकिन कोई बात नहीं भाई, लड़ा के मना लो सुई को। और बस ये देखो एक बार निकाला है तो वो कितना अच्छे से वो चीज़ फिनिश होके दिल की कोना बना है, कितना प्यारा लगा है। तो अब यहाँ से मैं इसको एक बार निकाल के और नॉट लगा दूंगी इस तरह, ताकि ये बिल्कुल सिक्योर हो जाए, इसकी कोई टेंशन ना ले कभी भी खुलने की। सिक्योर हो गया। अब इसको हमने बिल्कुल इनविजिबल करना है। तो अब यहाँ से ना अंदर से ला के धागा, ऊपर से जहाँ तक धागा आ सकता है वहाँ तक ला के निकाल के, ये मैंने यहाँ से निकाला है। अब पीछे से खींच, साथ साथ सेटल करना बहुत ज़रूरी है। सेटल होए बगैर किसी भी चीज़ की लुक नहीं आती। और यहाँ से कट कर देना। हाँ भाई, मैं बात कर रही थी कि ये किस यूज़ में आएगा, तो ये मैं ऊपर आपको इसकी हैंगिंग बनाना भी बताऊँगी मेरी जानों के टोटो। और उसके साथ जो है फिर आप लोग इसको किसी भी चीज़ के साथ हैंग कर सकते हो। की चैन के साथ लगा सकते हो, लेडीज़ अपने बैग के साथ लगा सकती हैं, बच्चों के स्कूल बैग के साथ लगा सकते हैं। तो मैंने जो बताया, मेरा छोटा भाई है ना, उसके स्कूल बैग के साथ लगाया। अब पता नहीं, मुझे याद नहीं है वो क्लिप मैंने ऐड किया या नहीं किया, ना किया हुआ तो मैं देखती हूँ एंड पे कर दूंगी। लेकिन मतलब मैंने उसके स्कूल बैग के साथ इसको अटैच कर दिया। अब आप बोलोगे कि ये तो स्टिच बनेगा इसकी हैंगिंग, तो ये वो हैंगिंग बनाने के लिए हम पीछे से चोरों की तरह सुई के साथ आए। और यहाँ से निकलने के बाद जो है हमने 22 चेन्स बनानी थी। एक
हुक में से, आप किसी भी हुक में से ऐसे निकाल के, और उसके बाद आपके पास वो मोमेंटम बन जाएगा। आप बनाते जाओगे। चेन बनाने का ना हमने मुंह ढूंढा है, तो यहाँ पे मैंने 22 चेन्स बनाई हैं। आपको इसकी लेंथ जितनी ज़्यादा चाहिए आप उतने ज़्यादा बना सकते हो। मुझे 22 लेंथ के साथ सही लगा। अब उसको इसे आगे से मोड़ के ना आपने स्लिप स्टिच करो या सिंगल क्रोशेट करो, तो मैंने सिंगल क्रोशेट करना बेटर समझा। सिंगल क्रोशेट करने के बाद जहाँ आपने जो पहली चेन बनाई है ना 22 चेन्स की, जो फर्स्ट चेन थी, उसमें आपने इसको ऐसे घुमा के, वो बैक साइड पे बनता है, ऐसे घुमा के उसमें से आपने स्लिप स्टिच कर देना है, ताकि ये एक ऐसे जॉइंट लगे। क्योंकि अगर वो चीज़ नहीं करोगे तब तक ये थोड़ा खुला खुला सा लगेगा। ये ऐसे करने के साथ ये बहुत बेहतरीन इसकी लुक आ गई। और उसके बाद बस अपना धागा खींच लो ऊपर की तरफ, या भी ऐसे करके खींच लो या सिंपल भी खींच लो, ठीक है। मैं हमेशा ऐसे करके खींचना ज़्यादा बेहतर समझती हूँ, वो ज़्यादा अच्छे से सिक्योर हो जाता है। फिर एक्स्ट्रा धागे का ये होता है ना, मतलब क्यूटू पाई, प्यारा सा दिल तैयार हो गया। इस तरह से जब आपने रखा हुआ होगा ना, तो ये रेड की बाजू का काम करेगा। आपको रेड के बैक साइड की स्लीव की तरह की लुक आएगी, और अदरवाइज़ ये इस तरह से आपकी हैंगिंग के लिए होगा। तो मैंने इसको इसके अंदर से मतलब एक धागा डाल के और उसको स्कूल बैग की जो जिप होती है उसमें बांध दिया, और बहुत अच्छे से ये हैंग हो गया। तो मैं वो भी आपको हैंग करती हूँ, ये शो करूँगी। तो ये है ओवरव्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। बहुत क्यूटी सा कपल हार्ट है। ये देखो यार, ये वीडियो का थोड़ा एंगल मुझसे आगे पीछे हो गया था, पर ये देखो मैंने जिप के साथ किस तरह से हैंग किया, वो चीज़ मैंने आपको दिखाने के लिए बता दिया। मैंने अपने भाई के स्कूल बैग के साथ लगाया, और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। और इस तरह से आप किसी भी जिप के साथ लगा सकते हो। मैंने फ्रंट वाले पॉकेट की जिप के साथ ये लगा दिया इस तरह से। ये देखो, यहाँ से आइडिया हो रहा होगा कि आपने को कि मैंने किस तरह से अटैच किया। तो बहुत ही क्यूट लग रहा था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया। भाई मेरी बहुत मेहनत लगी है आपको सिखाने में, बनाने में भी ज़ाहिर लगी है। और जैसा आप लोगों के लिए बनाया, साथ मैंने अपने भाई को भी खुश कर दिया। एक टिकट में 2 शो हो गए। अच्छा ये देखो जी, हमारी जफ्फी डाला हुआ दिल भी आपसे सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट कर रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक दुआ में याद रखिएगा। ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। अल्लाह हाफिज़।